नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। संस्कार भारती पीजी महाविद्यालय के डिजिटल क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं हम। बीकॉम पार्ट 3 EFM पेपर 2 और जो टॉपिक है अपना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक था क्लियर। अब इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है सामग्री लागत विचरण। देखिए सबसे पहले हम करेंगे सामग्री लागत विचरण। सामग्री लागत विचरण। देखिए सामग्री लागत विचरण में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में देखिए सामग्री लागत विचरण, सामग्री विचरण, सामग्री मटेरियल वेरिएंस, सामग्री विचरण। देखिए जो सामग्री विचरण है इसमें कौन कौन से हम वेरिएंस पढ़ेंगे। सामग्री लागत विचरण एक तो सामग्री लागत विचरण, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण। दूसरा पढ़ेंगे सामग्री मूल्य विचरण, सामग्री मूल्य विचरण, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तीसरा पढ़ेंगे सामग्री उपयोग या सामग्री उपयोग विचरण, सामग्री उपयोग विचरण, सामग्री उपयोग विचरण। सामग्री। चौथा पढ़ेंगे सामग्री मिक्स वेरिएंस, सामग्री मिक्स वेरिएंस, सामग्री मिश्रण विचरण, मिश्रण विचरण। और ए आपका आएगा सामग्री उप उपयोग विचरण, सामग्री उप उपयोग विचरण, उप उपयोग विचरण। और लास्ट आपका आएगा सामग्री उत्पादन विचरण, सामग्री उत्पादन विचरण, सामग्री उत्पादन विचरण। देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और मटेरियल इल्ड वेरिएंस, मटेरियल इल्ड वेरिएंस। इसमें आपके टोटल 6 सामग्री विचरण आपका मटेरियल वेरिएंस है क्लियर। उस मटेरियल वेरिएंस में टोटल 6 टॉपिक आएंगे आपके। एक तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और मटेरियल इल्ड वेरिएंस क्लियर। ये आपके इसमें है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या किस तरीके से क्या फॉर्मूला होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखिए
MCV, देखिए इसका पूरा नाम है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जो MCV है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल AC। देखिए MCV इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, या इसका एक और फॉर्मूला होता है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। देखिए MCV इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, TSC टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, TAC टोटल एक्चुअल कॉस्ट। TAC का मतलब होगा टोटल एक्चुअल कॉस्ट, क्या होगी टोटल एक्चुअल कॉस्ट। देखिए उसके बाद SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SP स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, और AQ एक्चुअल क्वांटिटी, AP एक्चुअल प्राइस। देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी SP, स्टैंडर्ड प्राइस AQ, एक्चुअल क्वांटिटी AP, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, AQ एक्चुअल क्वांटिटी, SP स्टैंडर्ड प्राइस, AQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SP स्टैंडर्ड प्राइस, AQ एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। तो ये देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से हम टोटल एक्चुअल कॉस्ट को घटा देंगे तो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। या इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस को इनटू करेंगे तो वो आएगी अपनी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट आएगी। क्लियर। MCV का मतलब होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, TAC टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, TAC टोटल एक्चुअल कॉस्ट, SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SP स्टैंडर्ड प्राइस, AQ एक्चुअल क्वांटिटी, और आपका AP एक्चुअल प्राइस हो गई। क्लियर। उसके बाद ये तो आपका देखिए नंबर 1 नंबर का फॉर्मूला हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है। अब इसमें नंबर 2 नंबर पे जो फॉर्मूला आता है वो देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देखिए M नंबर 2 मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है AQ SP माइनस AP। देखिए AQ का मतलब मैंने आपको बता दिया एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, SP स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। नंबर 3 आपका जो फॉर्मूला है नंबर 3 वो है मटेरियल यूजेज वेरिएंस इक्वल टू SP SQ माइनस AQ। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ जाएगा। उसके बाद आपका 4 नंबर पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू वही SP RSQ माइनस AQ। RSQ का मतलब होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। RSQ का मतलब क्या होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आती है, देखिए R, देखिए यहां पर देखिए MPV
इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस MUV मटेरियल यूजेज वेरिएंस, MMB मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब आपका देखिए MMB और RSQ इक्वल टू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और देखिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से क्या होता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। RSQ का मतलब आ गया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल। देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल बटा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। यह आपके रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला होगा। किस प्रकार से निकाली जाएगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच, जितने भी मटेरियल है A है B है C है, तो उस प्रत्येक मटेरियल के लिए अलग अलग निकाली जाएगी। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भाग दे देंगे, वो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद आता है आपका मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। देखिए नंबर 5 मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस इक्वल टू, इसका फॉर्मूला था आपका वही SQ माइनस RSQ, SQ माइनस RSQ, SQ माइनस RSQ। क्लियर? तो ये अपने, और इसका मतलब होगा MSUV इक्वल टू मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। तो अपने यहां पर ये टोटल कुल मिलाकर कितने फॉर्मूले हो गए, 5 फॉर्मूले हो गए। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस क्लियर हो गई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल बटा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अब देखिए लास्ट जो आपका सामग्री विचरण का जो लास्ट फॉर्मूला बचा है वो बचा है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। देखिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, और इसका फॉर्मूला होगा MYV, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी। देखिए क्या होगा, एक्चुअल यील्ड AY माइनस SY, SC AY माइनस SY, MYV इक्वल टू
मटेरियल यील्ड वेरिएंस एसी, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एसी का मतलब क्या होगा? एसी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एसी स्टैंडर्ड कॉस्ट, एसी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एस सी ए वाई एक्चुअल यील्ड, ये पर्सन में दिया होगा और आपको एस वाई निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड यील्ड, देखिए स्टैंडर्ड यील्ड, और स्टैंडर्ड यील्ड का फॉर्मूला होगा आपका, स्टैंडर्ड यील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो रहेगा, देखिए, और देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट भी आपको निकालनी पड़ेगी, और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला रहेगा टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड बटा स्टैंडर्ड यील्ड। टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स बटा स्टैंडर्ड यील्ड, या आपका जो भी आउटपुट है उसका भाग दे देंगे आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड मिक्स। यहां पर आपका एक्चुअल यील्ड का जो फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड यील्ड का, एस वाई का फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड यील्ड फॉर फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड यील्ड फॉर स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड यील्ड फॉर स्टैंडर्ड मिक्स बटा टोटल स्टैंडर्ड मिक्स, टोटल स्टैंडर्ड मिक्स इनटू टोटल एक्चुअल मिक्स। ये आपका क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड यील्ड का, ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट का। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर ये आपके सारे फॉर्मूले यहां पर कंप्लीट है। अब बात आती है एक वेरिफिकेशन की, कि किस प्रकार से आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें वेरिफिकेशन कैसे होता है? ठीक है, वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं अपन। वेरिफिकेशन देखिए वेरिफिकेशन देखिए, सबसे पहले इसमें एमसीवी आता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हम यहां पर पढ़ रहे हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस तरीके से आप सत्यापन कर सकते हैं? वेरिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले एमसीवी का वेरिफिकेशन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। किसका? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, एमसीवी का। देखिए इसमें दो चीज होती है एमसीवी में, आप प्लस कर लीजिए। एक तो किसको? एमपीवी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस को, प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस को। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस को और मटेरियल यूजेज वेरिएंस को, तो आपका किसके बराबर आंसर आएगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस को जोड़ लेंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस की बात करेंगे तो देखिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, और इसमें आप मटेरियल मिक्स वेरिएंस, देखिए सबसे पहले आपका आ गया मटेरियल अब आपका आ गया देखिए मटेरियल यूजेज, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल इल्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल इल्ड वेरिएंस या मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस जोड़ लीजिए। देखिए यहां पर मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल इल्ड वेरिएंस और आपका मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। अब बात आ रही है कि मटेरियल इल्ड वेरिएंस कैसे आएगा, मटेरियल इल्ड वेरिएंस, और जो मटेरियल इल्ड वेरिएंस होता है वो होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये प्लस, इधर ये प्लस, मटेरियल इल्ड वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस माइनस मटेरियल मिक्स वेरिएंस, माइनस माइनस करना पड़ेगा इसको, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। फिर आपका एक देखिए नोट MCV इक्वल टू MCV मटेरियल यूजेज प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस प्लस आप इसमें मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस जोड़ लीजिए, मटेरियल इल्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल इल्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस मटेरियल इल्ड वेरिएंस MPV। तो ये देखिए आपका वेरिफिकेशन भी आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन आपको बता दिया मैंने, वेरिफिकेशन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल इल्ड वेरिएंस। क्लियर? तो ये अपने यहां पर क्या हो गए, सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक, अब हम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, और प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं अपन। प्रश्न संख्या 1 और एक प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन X के प्रमाणवार वास्तविक उत्पादन संबंधी, उत्पादन X के परिमाप एवं वास्तविक उत्पादन संबंधी विवरण निम्नलिखित है, विवरण निम्नलिखित है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी सबसे पहले दे दी आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर यूनिट,
मटेरियल पर यूनिट आपको दे दी 5 kg। कितनी kg दे दी? 5 kg। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड प्राइस दे दी, स्टैंडर्ड प्राइस, और स्टैंडर्ड प्राइस RS 5 kg, 5 पर kg। उसके बाद एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 400 यूनिट। वास्तव में आप कितनी यूनिट बना रहे हो? 400 यूनिट्स बना रहे हो। उसके बाद आपको एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड आपके आ रहा है कितना? 2200 kg। और आपको प्राइस ऑफ मटेरियल, प्राइस ऑफ मटेरियल 4.80 पर kg। आपसे 3 चीजें पूछी इसने। एक तो पूछा है MPV, सेकंड आपसे पूछा है MUV, और थर्ड आपसे पूछा है MCV। देखिए 3 फॉर्मूले वो पूछे हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखिए प्रश्न में, अब देखिए इस प्रश्न में आपको देखिए सबसे पहले आपको SQ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 400 यूनिट आपको वास्तव में एक्चुअल क्वांटिटी फॉर मटेरियल यूज कितनी, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितनी कर रहे हो? 400 यूनिट। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर यूनिट 5 kg चाहिए। तो टोटल देखिए SQ आपकी कितनी आएगी? 400 इंटू 2, 400 इंटू 5, तो ये कितना आ गया? 2000। SP आपको दे रखी है कितनी? 5 रुपए। AQ आपको दे रखा है 2200 kg, और AP 4.80 पर kg आपको दे रखा है, 4.80 पर kg। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें क्या आपको निकालना है? MPV इक्वल टू AQ SP माइनस AP, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। तो देखिए AQ की आपकी है 2200, SP है 5 और ये 4.80, तो 2200 इंटू 0.20। क्लियर? तो देखिए 2200 440 फेवरेबल आपका आंसर आएगा, 440 फेवरेबल, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे क्या पूछा है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस इक्वल टू SQ माइनस AQ, ये फॉर्मूला। तो SP आपकी कितनी है? 5 है, SQ आपका कितना है? 2000 है, और ये आपकी 2200 है। तो देखिए 200 इंटू ये 200 इंटू, तो 1000 आपका क्या आ जाएगा? एडवर्स आ जाएगा। सेकंड नंबर में 1000 एडवर्स आएगा। और थर्ड नंबर जो आपसे पूछा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, आपका ये फॉर्मूला। क्लियर? तो SQ आपकी है कितनी? 2000 इंटू 5 माइनस 2200 इंटू 4.80। क्लियर? तो देखिए ये आ गया आपका 10,000 माइनस 2200 इंटू 4.80, ये आ गया 10,560। तो ये आ गया 560 आपका एडवर्स आ गया। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।